अस्सलाम वालेकुम नाजरीन फ़्रॉड्स की मल्टीपल किस्में हमने देखी जो ब्रांच बैंकिंग की सूरत में भी हुई, जो इंटरनेट बैंकिंग की सूरत में भी होती है, जो हैकिंग की सूरत में भी होती है और एटीएम्स पे भी हमने देखी थी। एक चाइना के लोगों ने स्कैमिंग मशीन लगा के और स्कैम्स किए और लोगों की ट्रांजैक्शंस हुई और उनके एटीएम कार्ड्स और उनके अकाउंट से जो है वो पैसे निकाले गए। लेकिन अब एक नई और मुनफरिद मिसाल पाकिस्तान में सामने आई जब एक मीडियम कैटेगरी के बड़े बैंक की चंद एटीएम्स पे जो एक 3 लफ्ज़ी कंपनी का मतरूका एटीएम था। मतरूका एटीएम से मुराद हम क्या लेंगे कि इस वक्त नॉर्मली तकरीबन मैक्सिमम जो ब्रांचेज़ हैं, जो बैंक्स हैं, उन्होंने एटीएम वाली मतलब जितनी एटीएम मशीन है वो बायोमेट्रिक वाली हैं और बायोमेट्रिक में आपको ये सहूलत हासिल होती है कि आप बग़ैर अपने डेबिट कार्ड के भी ट्रांजैक्शन कर सकते हैं अपने बायोमेट्रिक से। उस सिस्टम की वाली जो मशीनें जहां अभी तक तब्दील नहीं की गई, वहां जो पुरानी मशीनें लगी हुई थी, उन मशीनों की एक जो उसके सिस्टम का एक प्रॉब्लम था, उसको यूटिलाइज़ करते हुए जो फ्रॉड किया गया वो फ्रॉड ये था कि उन जो एटीएम्स थी उनमें 3 कैसेटें जो नॉर्मली यूज़ होती हैं कि जिसमें 500, 1000 और 5000 वाले नोट जो हैं वो अब रखे जाते हैं। लेकिन उस सिस्टम का फ़ायदा क्या उठाया जो अंदर के लोगों को यकीनन जब ये फ्रॉड सामने आया और ये देखा गया कि इसको तकरीबन मुख्तलिफ़ शहरों की 8 से 10 एटीएम से ये फ्रॉड किया गया और उस फ्रॉड में सिर्फ ये किया गया कि सिस्टम को हैंग करके उसकी जो 5000 वाली कैसेट थी उसमें से ही ट्रांजैक्शन करके टोटल अमाउंट जो है वो निकाल लिया गया। ये अमाउंट कहीं 20, कहीं 25, कहीं मुख्तलिफ जो है वो अमाउंट बनती हैं और ये टोटल फ्रॉडेड अमाउंट जो है जो निकाला गया ट्रांजैक्शन अमाउंट था ये तकरीबन 2.5 करोड़ रुपए से ऊपर पे गया। जब इसकी तहकीकात शुरू हुई तो पता चला कि जी इस सिस्टम, इस मशीन के अंदर ये फॉल्ट था और जो सिर्फ हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने वाले जो उससे वाकफियत रखने वाले लोग हैं वो जानते थे। यानी ये बात वाज़े हो गई कि फ़्रॉड किसी आम बंदे ने या किसी हैकर ने नहीं किया बल्कि किसी सिस्टम को जानने वाले ने, सिस्टम को समझ बूझ रखने वाले ने इसको बाकायदा प्लान किया। प्लान करके उसने कार्रवाई की और उस पर कामयाबी से अमल करके वो अपना हिसाब किताब लेके चलता बना। ये तो हमारे सिस्टम का एक फेलियर सामने आया। लेकिन हमारे सिस्टम का दूसरा फेलियर जो सामने आया कि आज जब वो लोग जिन्होंने ये एटीएम से ट्रांजैक्शन की, जब उनकी फुटेज निकाली गई तो फुटेज तो निकाल ली गई, उनके किसी का मुंह ढका हुआ था, किसी का नहीं ढका हुआ था। लेकिन बात यह है कि जब उनका आई मैच करने की कोशिश की गई, जब उनका फेस मैच करने की कोशिश की गई नादरा के सिस्टम से, तो वो भी मैच नहीं हुआ और ये तमाम चीज़ें सवालिया निशान बन गई। यानी हमारे एटीएम्स पे जो 2 सीसीटीवी कैमरे होते हैं, एक वो कि जो बूथ में लगा हुआ है और दूसरा वो जो एटीएम में लगा हुआ है। अगर एटीएम में बिलफर्ज नहीं भी लगा हुआ तो जो सिस्टम में लगा हुआ है वो इतना क्लोज होने के बावजूद इतने क्लियर पिक्सल भी अगर लेने से कासिर नज़र आता है तो इसका मतलब यह है कि ये नेग्लिजेंसी एडमिनिस्ट्रेशन की है, हर बैंक की एडमिनिस्ट्रेशन ग्रुप की ये नाअहली है कि वो अपने वेंडर्स से करप्शन कर रहे हैं के ज़रिए, मतलब ऐसे मामलात कर रहे हैं कि उनको इतने क्लोज में भी इतना वाइड पिक्सल ना मिल सके कि जो नादरा सिस्टम को मैच ना कर सके और नादरा सिस्टम से उसका रिकॉर्ड ना निकलवा सके। इसको हम नाअहली ना कहें तो हम क्या कहें। ये हमारे बहुत बड़ा लूपहोल है हमारे बैंकिंग सिस्टम का, जिसने बैंकिंग सिस्टम को एक बहुत बड़ा डैमेज पहुंचाया। इससे पहले भी हम किसी को जो है परसों वो नहीं कर सके थे, चेक नहीं कर सके थे, हम मुजरिम तक नहीं पहुंच सके थे और उसके बाद आज भी हम मुजरिम तक पहुंचने से कासिर नज़र आते हैं, जबकि हमें पता है कि मुजरिम कौन है और कैसे उसको पकड़ा जा सकता है। और इसके बाद आज भी सवालिया निशान वही है कि ये एटीएम्स अभी भी चल रही हैं, इन एटीएम्स पे फ्रॉड के चांसेस अभी भी हैं, इन एटीएम्स को अभी भी हैक किया जा सकता है, इनको हैंग किया जा सकता है, इनसे ट्रांजैक्शंस की जा सकती हैं और इसका कसूरवार कौन होगा? ब्रांच तो नहीं होगी, ये सिस्टम होगा, ये इंतज़ामिया होगी, ये एडमिनिस्ट्रेशन या इस्टेब्लिशमेंट्स ग्रुप से ताल्लुक़ रखने वाले लोग होंगे, क्योंकि ये छोटी सी चीज़ है।
चले हमने जो कुछ हमारे साथ हो गया, शायद इंश्योरेंस की मद में हम ईजी हैं, इंश्योरेंस की मद में हमें पैसा रिकवर हो जाएगा, जिनके अकाउंट से पैसे गए हम उन्हें अकाउंट्स में भी पैसे दे देंगे, कोई बात नहीं। लेकिन बात यह है कि फ्रॉडियों को आपने बता दिया कि पाकिस्तान में आप जो चाहो करो, आप महफूज हो, आपके पीछे आने वाला कोई नहीं है, क्योंकि हम इंश्योरेंस की आड़ में छुप जाते हैं। आज भी अगर वो ATM मशीन बंद नहीं की गई, आज भी CCTV फुटेज यानी CCTV कैमरों पर आपने तवज्जो नहीं दी, जो आज छोटा काम हुआ है कल बड़ा काम होगा। जैसे कि माजी में आपने देखा कि गुज़िश्ता हफ्ते नेशनल बैंक पर हमला हुआ और दीगर बैंकों पे भी हमलों की इत्तलात सामने आई, और ये वो हमले थे कि जिन्होंने बैंक की जड़ों को हिला दिया, जिन्होंने बैंकिंग सेक्टर की जड़ों को हिला दिया। इन चीज़ों पे हमने अगर अभी भी तवज्जो नहीं दी गई तो हमें मज़ीद नुकसानात हो सकते हैं। मुजरिमों को पकड़ने के लिए हमें कार्रवाई करनी पड़ेगी, सख्त एक्शन लेने पड़ेंगे। CCTV कैमरे कैसे हल्की क्वालिटी के लगे, किसने लगवाए, उनको पकड़ना पड़ेगा, उनके खिलाफ कार्रवाई करनी पड़ेगी, बगैर ये सोचे कि बैंक की साख ख़राब होगी, बैंक की इंतज़ामिया के नाम के ऊपर धब्बा आएगा। आज कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया जाता है तो आज का ये कॉम्प्रोमाइज़ कल के किसी बड़े नुकसान का पेश ख़ैमा होगा। ये सोचने की ज़िम्मेदारी आला इंतज़ामिया की है, ये सोचने की ज़िम्मेदारी हुकूमत वक्त की है, ये सोचने की ज़िम्मेदारी स्टेट बैंक की है कि क्या एक्शन लिया जाता है, क्या फ्रॉडियों को छोड़ दिया जाता है, क्या गलत काम करने वालों को तहफ़्फ़ुज़ दिया जाता है, और क्या जो आगे प्रोग्राम रखते हैं उन्हें मज़ीद हौसला दिया जाता है कि अब यहाँ पर कोई किसी का पुरसान हाल नहीं है, जो चाहे कर ले, कोई बात नहीं, हम किसी को नहीं पूछेंगे, हम किसी को सज़ा नहीं देंगे, हम किसी के ख़िलाफ़ कोई एक्शन नहीं लेंगे। मुझे यकीन है कि बैंकर्स यकीनन अपने आप को किसी बड़े नुकसान से बचने के लिए इस वीडियो को एक ट्रेंड बनाएंगे, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे ताकि ब्रांच बैंकिंग को किसी भी किस्म के नुकसान पहुंचने के ख़दशात को कम से कम किया जा सके। कमर्शियल चैनल क्योंकि बैंकर्स की आवाज़ है, और कमर्शियल चैनल को बैंकर्स ने जो इस वक्त रिस्पांस दिया है और जो हमें इज़्ज़त दी है, और हमारी आवाज़ को जिस तरह से आप अपनी आवाज़ समझकर बुलंद करते हुए अपनी राय दे रहे हैं, अपने पैगामात हम तक दे रहे हैं, अपनी ख़बरें हम तक पहुंचा रहे हैं, ये हमारे लिए बहुत हौसला बख्श है। उम्मीद है कि हर वीडियो की तरह इस वीडियो को भी शेयर करेंगे, और सब्सक्रिप्शन अगर अभी तक नहीं की तो कर लेंगे, और बेल आइकॉन का बटन दबाते हुए हर वीडियो पे अपनी राय ज़रूर देंगे। बिल्कुल दें, अच्छी दें या बुरी दें, बुरी देंगे तो भी हमारे लिए यकीनन उसमें कोई ना कोई सबक होगा, और अगर अच्छी होगी तो उसमें भी हमारे लिए यकीनन सबक ही होगा। इजाज़त दीजिए, अगली वीडियो पे फिर मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम।